हाँ जी, तो कैसे हो आप लोग। मैं आपका नीलेश भैया बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, जो आज आप लोग का ये विज्ञान का पेपर हुआ है, आप लोग देख सकते हो ये 824 ईएन कोड कर ये एक पेपर है। किसी लड़के ने ये व्हाट्सएप पे देखो कितना अच्छे से एकदम ये पीडीएफ बनाकर भेजा है। बहुत सारे लड़के फोटो भेज रहे हैं और वो भी उल्टे-सीधे फोटो भेज रहे हैं। मैं परेशान हो जा रहा हूँ एकदम, ठीक है? इसीलिए मैं आपका पेपर सॉल्व नहीं कर रहा हूँ कि आप फोटो भेज रहे हो, और फोटो भी भेज रहे हो तो अच्छे से नहीं भेज रहे हो। फोटो भेज रहे हो अच्छे से भेजो, और पीडीएफ बनाकर भेज दोगे तो सबसे पहले आपके कोड का पेपर मैं सॉल्यूशन कर दूंगा। जैसे इस लड़के ने देखो इसका मिला है मुझे, तो चलो इसका हम लोग सॉल्यूशन कर लेते हैं, ठीक है? देखो यहाँ पे सबसे पहला ऑब्जेक्टिव में आप लोग प्रश्न देख सकते हो कि किसी अवतल दर्पण द्वारा वस्तु के आकार के बराबर वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है, वस्तु की स्थिति होगी। ओके भाई, बराबर बनता है तो सीधे सीधे भाई वक्रता केंद्र पे ही ये एक ऐसी चीज होती है जब बराबर बनता है, सिंपल। उसके बाद चलो हम लोग आगे देख लेते हैं। अगला सेकंड नंबर प्रश्न क्या है कि श्वेत प्रकाश किरण के लिए ओके प्रिज्म से गुजरने पर रंग किस रंग का न्यूनतम विचलन होता है। क्लियर। ये तो क्वेश्चन मैंने पूरा का पूरा वर्ड पीछे पर आपको समझाया था कि यहाँ से अगर श्वेत प्रकाश आता है तो यहाँ से कुछ यहाँ से विचलन होता है, फिर यहाँ से होता है, और यहाँ पे पर्दे पे 7 रंग प्राप्त होते हैं जिसको हम लोग विवग्योर शब्द से याद रखते हैं। विवग्योर जिसमें आर सबसे ऊपर होता है, ठीक है, और आप लोग का वायलेट सबसे नीचे होता है। तो आर जो इसका आर का अपवर्तन होगा सबसे कम होगा तभी तो ये ऊपर रह जाता है, और ये वायलेट का सबसे नीचे आता है, इसका मतलब इसका अपवर्तन ज्यादा होता है। तो हमें न्यूनतम परिवर्तन बोला है तो लाल रंग का न्यूनतम परिवर्तन हो जाएगा। क्लियर। उसके बाद देखो यहाँ पे अगला प्रश्न है कि एक अवतल लेंस प्रयोग आता है, ठीक है भाई। अवतल लेंस तो भाई क्या आता है, निकट दृष्टि दोष को दूर करने में इसका उपयोग होता है, ठीक है। तो ये थर्ड का तो यहाँ पे सीधे सीधे निकट दृष्टि दोष को दूर करने में चश्मों में उपयोग होता है, सही बात है। चलो आगे हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे 4 नंबर की आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। देखो यहाँ काफी सारे लड़के पुतली पे लगाए होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। देखो अब पुतली को नियंत्रित कौन करता है, तो पश्चाभी या स्लेरी मांसपेशियां होती है, ठीक है, जो आइरिस एक तरह से हम लोग बोल सकते हैं। आइरिस नियंत्रित करता है आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को। और जो ये आप लोग का कार्निया या स्वच्छ मंडल होता है ना, सबसे ऊपर वाला भाग, वो क्या करता है कि उसके अपवर्तन का कार्य करता है प्रकाश के, न कि उसको नियंत्रित करने का कार्य करता है। तो एक तरह से हम बोले तो ये फर्स्ट ऑप्शन इसका सही हो जाना चाहिए, ठीक है, न कि पुतली होना चाहिए, क्योंकि पुतली को तो ये नियंत्रित यही करता है, वो भी मतलब उसको सिकोड़ता है, फैलाता है। चलो आगे हम लोग देखते हैं। अगला हम लोग ये 5वां प्रश्न है कि विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति का सही सूत्र है। देखो विद्युत शक्ति का सही सूत्र तो भाई हमें विद्युत के रूप में बताना है, तो वो P = क्या होगा, I² हो जाएगा, ठीक है। और ये वाला नहीं होगा क्योंकि ये V के फॉर्म में है, I के फॉर्म में हमें ज्ञात करना है। चलो आगे हम लोग देख लेते हैं। आगे 6 नंबर प्रश्न देख सकते हो कि विद्युत धारावाहिक सीधी लंबी परिनालिका के भीतर, भाई बताया हुआ सब क्वेश्चन है ये तो, ठीक है, सभी बिंदुओं पे समान होता है, ये आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद चलो अगला प्रश्न, भारत में, ठीक है, प्रत्यावर्ती धारा यानी एसी आपूर्ति की आवृत्ति वो 50 हर्ट्ज है जी मेरे दोस्त। वो कितनी है, 50 हर्ट्ज, ठीक। चलो तो ये हम लोग के 7 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो गए फिजिक्स वाले। अब केमिस्ट्री वाले यानी उपखंड क के बाद हम लोग ख पे आ जाते हैं, ठीक है। यहाँ चलो ये सबसे पहला है कि आर्सेनिक है। भाई आर्सेनिक तत्व है, क्या है भाई, देखो आर्सेनिक तत्व यहाँ नहीं लिखना चाहिए, क्यों लिखना चाहिए, आर्सेनिक है क्या है, या तत्व भी लिखा है तो कोई दिक्कत नहीं, इसमें तो धातु अधातु दोनों आ जाएंगे। तो आर्सेनिक क्या है, आर्सेनिक एक उपधातु, इसमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं, इसलिए ये एक उपधातु है, ठीक है। अगला प्रश्न है भाई, ये देखो ये सब कराया हुआ प्रश्न है ये वाला। देखो निम्नलिखित प्रोपेन, भाई मैंने अभी कल ही कराया था शाम को ही, प्रोपेन जिसमें कार्बन की संख्या 3 हो, क्योंकि एथ प्रोप, ठीक है। तो कार्बन देखो 1 2 3 पहले में ही है, बिल्कुल राइट हो जाएगा। इसमें देखो गलत ये क्या होगा, 1 2 3 4 गलत, 1 2 3 4 कार्बन गलत, 1 2 3 4 कार्बन गलत। क्लियर। तो आपका ये फर्स्ट ऑप्शन क्यों सही होगा मैंने आपको बता दिया। चलो इसके बाद हम लोग अगला प्रश्न देख लेते हैं। 9 के बाद हम लोग 10 नंबर प्रश्न देखते हैं। 10 नंबर प्रश्न क्या है, आप लोग देख सकते हो कि निम्नलिखित अभिक्रिया किस प्रकार की है। ओके, इस अभिक्रिया का हमें प्रकार बताना है। 1 मिनट यार, थोड़ा कॉल आ रहा है, थोड़ा सा वेट कर लेना। ओके यार, हाँ, चलो अभी फोन आ गया था कोरियर वाले का, थोड़ा सामान एक मंगाया हूँ, तो हो सकता है इस वीडियो को अपलोड करने में भी टाइम लग जाए, कोई दिक्कत नहीं, कर दूंगा मैं बाद में, आप लोग देख लेना, ठीक है। देखो ये किसका उदाहरण है, तो भाई साफ साफ ये मैं बताया था। यहाँ पे देखो Fe को विस्थापित करता है Al एल्यूमिनियम, तो ये विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण हो जाएगा, ये डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि आधुनिक आवर्त सारणी में दाहिने ओर बढ़ने पर यानी बाएं से दाएं जाने पे क्या होता है। तो भाई
फर्स्ट होता है आप लोग की परमाणु त्रिज्या के बारे में यहाँ पे दिया है। तो परमाणु त्रिज्या क्या होती है कि वह परमाणु त्रिज्या घटती है और साथ ही परमाणु त्रिज्या के साथ साथ ही इलेक्ट्रॉन त्यागने की जो क्षमता होती है धातुओं की वो भी घटती है। ठीक है, यानी धात्विकता की तरह से कह सकते हैं कि घटती जाती है। तो ये पहला ही ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। चलो अगला प्रश्न देख लेते हैं भाई। ये कॉलम वाला ये तो प्रश्न थोड़ा काफी कॉम्प्लिकेटेड है। ठीक है, एसिटिक अम्ल तो सीधे ये तो सिरका के निर्माण में चला जाएगा। ये देखो ये गलत हो जाएगा क्योंकि सेकंड गया है। उसके बाद एथेनॉल, कास्टिक सोडा का उपयोग तो साबुन बनाने में ही होता है ना। हाँ, यहाँ ये इसके लिए मल्टीपल थोड़ा ऑप्शन सही है क्योंकि कास्टिक सोडा का और भी उपयोग हो सकता है। तो यहाँ इस क्वेश्चन को मैं देखकर आपको बता दूंगा, अभी इसको मैं छोड़ देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, आगे हम लोग देख लेते हैं। इसके बाद ये हम लोग को 12 के बाद 13 नंबर प्रश्न की 25 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर शुद्ध जल का पीएच मान क्या होता है भाई? तो वो तो 7, सिंपल। उसके बाद चलो ये बायोलॉजी वाले प्रश्नों को कर लेते हैं। बायोलॉजी वाला ये उपखंड ग के प्रश्नों को कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम में के दौरान क्या नहीं होता है, क्या नहीं संश्लेषित होता है। ओके, देखो कार्बन डाइऑक्साइड और जल ये तो मिलकर ग्लूकोज और ऑक्सीजन का निर्माण करते हैं, लेकिन ये ऑक्सीजन बाहर निकल जाता है जो हम लोग उपयोग करते हैं, तो ये संश्लेषित नहीं होता है पौधों द्वारा। बाकी ये सब संश्लेषित हो जाता है कह सकते हैं। आगे है कि पित्तरस का संश्लेषण होता है भाई। पित्तरस का संश्लेषण सिंपल पित्ताशय में। चलो अगला देख लेते हैं। अगला है मानव हृदय में कोष्ठों या वेस्मों की संख्या में बताया था पहले ही कि 4 होता है। ठीक, उसके बाद ये पुरुद्भवन होता है भाई। हाइड्रा और प्लेनेरिया में लड़के ने सही ऑप्शन लगाया है, ये ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ देखो पत्तियों द्वारा कायिक प्रजनन होता है ये बायोफिल्म नामक पौधे में। ठीक, चलो आगे हम लोग देख लेते हैं। डार्विन प्रसिद्ध है भाई अनुवांशिकता के लिए। चलो अगला हम लोग प्रश्न देख लेते हैं 20 नंबर की। वो क्या है कि किस देश को पौनों का देश कहा जाता है? तो डेनमार्क को कहा जाता है। ये आपका ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, भारत नहीं होगा। तो ये रहे हम लोग के 20 ऑब्जेक्टिव। ठीक है, उसके बाद देखो इसमें सब्जेक्टिव प्रश्न में भी ये कोड अच्छा आया था, थोड़ा हल्का था। एक कोड मैंने देखा ये बहुत मतलब कठिन पेपर आया था उस कोड में। ठीक है, लेकिन चलो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। यहाँ में ओके ये अच्छा खासा प्रश्न न्यूमेरिकल से पूछा है। यहाँ किरण आरेख द्वारा प्रतिबिंबों को दर्शाने से पूछा है। एक नॉर्मल यहाँ देखो ये न्यूमेरिकल संबंधित प्रश्न पूछा है। ठीक है, और यहाँ पे आपको मतलब यहाँ क ख इससे रिलेटेड पूछा है। साथ में ये आप लोग का यह अथवा में देखो 6 नंबर में। ठीक है, और यहाँ पे देखो ये अथवा में आप लोग का विद्युत जनित्र यानी विद्युत चुंबकीय प्रेरण और विद्युत जनित्र से रिलेटेड पूछा है। विद्युत जनित्र के बारे में मैंने 1 महीने पहले ही वीडियो बनाया था और अभी मैं विद्युत मोटर आपका वीडियो बनाया था, तो उसमें बताया था कि आप विद्युत जनित्र के बारे में पढ़ लो। एक्चुअली मैं वीडियो नहीं बनाया था क्योंकि मुझे बुखार था। ठीक है, तो ये फंसा है बिल्कुल आपका। उसके बाद भाई उपखंड ख भाई ऊपर हमने उपखंड ख नहीं किया क्या? ये पता नहीं। अच्छा ये नहीं, ये तो आपका सब्जेक्टिव वाला है ना। हाँ, ऑब्जेक्टिव वाला नहीं है। तो आप लोग देख सकते हो ये सब्जेक्टिव का यानी केमिस्ट्री वाला सब ऐसा सब प्रश्न आया था। मैंने बोला था कि क्या होता है ये सब पढ़ लेना, और वर्जन तो मैं बताया था, संक्षारण भी बताया था, कहा था कि टिप्पणी भी लिखने को आएगा, आप लोग पढ़ लेना। ठीक, और बाकी इसमें आप लोग देख सकते हो मैंने मादा और नर का दोनों को बताया था कि 6 मार्क में आएगा। यहाँ पे साफ साफ फंसा है ये समझात। और ये तो हम लोग का जो मैं मॉडल पेपर बनाया था उसी में ये प्रश्न था। ठीक है, तो आई होप ये जो क्वेश्चन पेपर जिसका होगा अच्छा गया होगा, क्योंकि ये जो पेपर था ना नॉर्मल था, बहुत कठिन नहीं था। एक मैंने अभी पेपर देखा, पता नहीं उसका कोड क्या है, बहुत भारी आया था भाई साहब। ठीक है, तो चलो यार एक्चुअली मुझे थोड़ा जाना है कोरियर के लिए, तो मैं इसीलिए नॉर्मली इसको सॉल्व करा दिया। बाकी नेक्स्ट वीडियो में आप पीडीएफ बनाकर भेजते रहना, मैं आपको सॉल्व करा दूंगा और क्वेश्चन पेपर। ठीक है, चलो थैंक यू।